आज उसकी जिंदगी का सबसे पहला खुशी का दिन था। आज वो कॉलेज जाने वाली थी और वो भी अपनी बचपन की दोस्त के साथ। मनाइल बेटा जल्दी आ जाओ। बस उम्मी आई। मनाइल को देखते इसकी उम्मी ने कहा बेटा दिल लगाकर पढ़ना। मनाइल बहुत खूबसूरत ना थी, बस जो चीज इसे सबसे अलग बनाती थी वो थी इसके चेहरे की मासूमियत और उसके गाल में पड़ने वाले डिंपल। अच्छा उम्मी मैं जा रही हूँ, सना मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा जाओ बेटा, अल्लाह की अमान। मनाइल मिडिल क्लास फैमिली से थी जबकि सना हाई क्लास फैमिली से थी। फिर भी इनकी दोस्ती बहुत पक्की थी। अब देखना यह था कि इस दोस्ती का अंजाम क्या होना था। सना कार में ही इंतजार कर रही थी। मनाइल के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। वो दोनों बहुत खुश थी कॉलेज में जाने को लेकर। कॉलेज पहुंचते ही दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़ी। सना बहुत कॉन्फिडेंस लड़की जबकि मनाइल बहुत ही मासूम, शर्मीली और बात बात पर डरने वाली। मनाइल नजरें झुकाए चल रही थी कि अचानक सामने से आने वाले शख्स से टकराई। इसे लगा जैसे दुनिया हिल गई हो। वो इसमें अपनी गलती समझकर जल्दी से देखे बगैर सॉरी बोलकर आगे बढ़ गए, जबकि एक शख्स का दिल अपने साथ ले गई। अब आते हैं दूसरी तरफ। इस छोटे से घर में एक नौजवान अपनी दादी के साथ रहता है और उसका नाम है हारून। दादी मैंने आपका नाश्ता बना दिया है, अब नाश्ता करके दवाई ले लेना, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। हाँ बेटा जाओ, अल्लाह की अमान में। हारून भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। देखने में अच्छा कद, सबसे अच्छी इसकी काली आंखें जो हर वक्त चमकती रहती है, जिनमें कुछ करने का जुनून है, अपने काम से काम रखने वाला। अब देखना यह है हारून की किस्मत कैसे बदलती है। फिर वो रह जाएगा ऐसे ही। हारून कॉलेज में अपनी क्लास में जा रहा था, कभी को इससे बहुत बुरी तरह टकराया। पहले तो इससे लगा किसी लड़की ने जानबूझकर किया है, क्योंकि कॉलेज में हर लड़की इसे इम्प्रेस करने में लगी रहती थी। जैसे ही इसने कुछ सुनाने के लिए सामने नजर अटे वो अपनी पलकें झपकना भूल गया। बेसाख्ता इसने अपने दिल से सवाल किया कि क्या कोई इतना पुरकशिश भी हो सकता है। इतने में वो लड़की इसे सॉरी बोलकर आगे बढ़ चुकी थी। मनाइल और सना एक ही डेस्क पर एक साथ बैठी थी। इतने में हारून क्लास में दाखिल हुआ, जहां पूरी क्लास की लड़कियां हारून को देखकर आहें भर रही थी। वही हारून इसी लड़की को क्लास में देखकर इसी की साथ वाली डेस्क पर बैठ गया। इससे पहले हारून मनाइल से कुछ कहता, लेकिन प्रोफेसर के आने से खामोश हो गया। मनाइल को शुरू से केमिस्ट्री का सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता था और अब भी यही हो रहा था कि प्रोफेसर जो भी समझा रहे थे इसके सर के ऊपर से गुजर रहा था। बेबसी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। बेइख्तियार ही हारून की नजर इस पर पड़ी। वो ये सोचकर हैरान हो रहा था कि वो रुकी रही है। हारून का दिल चाहा इससे पूछे, पर फिर रहने दिया और सोचने लगा कि अचानक से ये मुझे क्या होता जा रहा है, जो मुझे इस लड़की को रोता देखकर अच्छा नहीं लग रहा। प्रोफेसर का लेक्चर खत्म होते ही दोनों कैंटीन में आई। जब सना ने इसकी लाल होती आंखों को देखकर पूछा कि क्या हुआ है, तुम रो हो क्या? बस फिर क्या था? मनाइल रोने लगी। बहुत सना इस तरह रोते देखकर परेशान हो गए कि पता नहीं क्या हुआ है। जब सना ने इसकी बात सुनी तो इसका दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। यार अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुम रुकी रही हो, हम यहाँ किसी से मदद ले लेंगे, क्योंकि सना भी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में बहुत कमजोर थी। सना ने कहा चुल्लू क्लास में किसी लड़की से मदद मांगते हैं। और फिर वो दोनों क्लास की तरफ बढ़ी। जब वो क्लास में आई प्रोफेसर अभी तक नहीं आए थे। जब तक सना ने सोचा किसी से मदद मांग ले। सना से आगे डेस्क पर अरीबा नाम की लड़की बैठी हुई थी। सना ने अरीबा से कहा कि क्या आप हमारी थोड़ी मदद कर दिया करेंगी केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, जिसमें इसने सोचने के बाद मना कर दिया। मनाइल को मायूसी हुई, कोई भी लड़की इनकी मदद करने को तैयार नहीं थी। ये देखकर मनाइल रोती हुई क्लास से बाहर निकल गई। सना भी इसके पीछे गए। मनाइल रोको यार, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। यार तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, को हमारी मदद नहीं करेगा और हम फेल हो जाएंगे। ये बोलकर मनाइल और भी रो दी। सना इसे अभी चुप ही करवा रही थी कि अचानक पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी मिस। बस वो एक लम्हा था जब सना ने पीछे मोड़कर देखा और इसे लगा अब किसी की जरूरत नहीं रही। हाँ, इसे पहली नजर की मोहब्बत हो गई थी। उन आंखों से ये जाने बगैर कि एक तरफा मोहब्बत बहुत कम लोगों को नसीब होती है। हेलो, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, ये आपकी दोस्त क्यों रो रही है? फिर सना ने सब बात बताई, जिस पर इसने कहा
अगर आप लोगों को मसला ना हो तो मैं आपकी मदद कर दिया करूंगा। मनाइल ने बहुत मना किया मगर सना ने कहा ठीक है। मनाइल नजरें झुकाए हुए बैठी थी जबकि सना दीवाना वार हारून को देख रही थी और हारून मनाइल को ना जाने कहानी क्या मोड़ लेने वाली थी। कॉलेज से घर वापसी पर सना ने मनाइल को घर छोड़ा और खुद अपने घर चली गई। सना जैसे ही सोने के लिए लेटी क्षण से इसकी आंखों के सामने हारून का चेहरा आ गया। हारून हारून क्या करो, ये दिल बस तुम्हें ही देखना चाह रहा है। चली हारून साहिब, गुड नाइट, अब तो कल ही आपका दीदार नसीब होगा। सुबह वो दोनों जब कॉलेज पहुंची तो सामने ही सना को हारून नजर आया। वो मनाइल को लेकर उसकी जानिब बढ़ गई। हारून तो बस मनाइल को ही देख रहा था क्योंकि मनाइल सना की किसी बात पर हंस रही थी जिसकी वजह से मनाइल के डिंपल देख रहे थे। सना ने भी हारून की तवज्जो मनाइल की तरफ देखकर अजीब सा महसूस किया पर इसने इग्नोर कर दिया। हाय हारून कैसे हो, सना ने पूछा, जिस पर हारून ने मनाइल की तरफ देखकर कहा अब ठीक हो। सना अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी थी कि हारून का बार बार मनाइल को देखना नोटिस ही नहीं कर पा रही थी। फिर वो तीनों क्लास की जानिब चल दिए। क्लास में दाखिल होते ही प्रोफेसर सर के आने की वजह से लेक्चर स्टार्ट हो गया। अब की बार हारून मनाइल की पीछे डेस्क पर बैठा था। अचानक अरीबा जैसे ही अपनी नजरें घुमाई हारून को उन दोनों लड़कियों के पीछे बैठा देखकर गुस्सा आया। वो भी सीधी लड़की थी, बस हर लड़की की तरफ वो भी हारून को पसंद करती थी पर कभी बोल नहीं पाई जबकि हारून को किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेक्चर खत्म होने के बाद वो तीनों एक साथ क्लास से बाहर निकलकर ग्राउंड में आ गए क्योंकि सना और मनाइल को केमिस्ट्री का समझना था। वो तीनों एक साथ बैठ गए। सना हारून के साथ होकर बैठ गई। हारून को अजीब लगा सना का यूं खुद से करीब होकर बैठना पर इसने इग्नोर कर दिया। फिर हारून ने मनाइल और सना को सारे सवालात समझे। वो अलग बात थी कि सना का ध्यान नहीं था पढ़ने की तरफ। अरीबा वहीं से गुजरकर कैंटीन जा रही थी कि अचानक वो रुक गए क्योंकि इसने सना को हारून को देखते हुए देख लिया था। नहीं सना बीबी, हारून तो सिर्फ मेरा है, मैं इसे छन्ने नहीं दूंगी, तुम्हें और आग किया करना है, ये सोचते हुए आगे बढ़ गई।